आपका नाम क्या है? गिरीश कुमार। गिरीश कुमार, ये गारमेंट्स वगैरह नहीं, कॉस्मेटिक का काम है आपका? कॉस्मेटिक गारमेंट्स का काम है। अच्छा, गारमेंट्स और कॉस्मेटिक। सबसे पहले ये बताएं कि फ्लड आया, वो सिंध में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ख़ास तौर पे आपके एरिया की बात करें, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब फ्लड के बाद कारोबार कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है? ऐसे समझो बहुत दिनों के बाद मामूल पे आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता मामूल पे आहिस्ता आ रहा आहिस्ता है। मामूल के बाद। नुकसान हुआ, उसके गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई आपको आए होंगे, टीमें वगैरह आई होंगी, तो टीम आप तक भी पहुंची या आपके एरिया, ये नहीं कि आप तक, आपके एरिया में आई टीम? कौन सी टीम भाई, हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं आया। ठीक है। कोई अब भी इसका नहीं। क्या नाम है ये लक्ष्मी माता, श्री गणेश भगवान और ये महादेव हैं, माता है, पार्वती हैं। ठीक है। अच्छा, मैं क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में आपको पता है, मुझे भी पता है कि हिंदू बिल्कुल माइनर से हैं, मिनॉरिटीज़ हैं, तो उनको क्या राइट उस तरीके से मिलते हैं जिस तरीके से एक ह्यूमन राइट की, एक इंटरनेशनल लेवल पे जो राइट्स होते हैं? ना के बराबर। क्या वजह क्या है? आप पता देखें, है। इधर आज़ादी से बिजनेस तो कर रहे हैं। बिजनेस तो कर रहे हैं, हम तो किसी को तंग भी नहीं करते, बस अच्छा, अपने कारोबार से काम तो रखते फिर हैं। क्यों, क्या कौन से राइट्स नहीं मिल रहे? अब तो ये तो गवर्नमेंट को ही पता, लेकिन वो हमारे जो राइट्स हैं तो वो नहीं मिलते, क्योंकि हमें बराबरी का हक नहीं है। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में जो फर्क है ना, तो हम माइनॉरिटी को माइनॉरिटी समझा जाता है। बिल्कुल, हाँ, ये भी मैं खुद भी अपनी भी गलती तस्लीम करता हूँ कि अक्सर ये कहते हैं जो मिनॉरिटी मिनॉरिटी मिनॉरिटी, नो डाउट वो अगर डॉक्यूमेंट्स में देखा जाए मिनॉरिटी, लेकिन पाकिस्तानी कहना चाहिए कि पाकिस्तानी हिंदू हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम हैं। मिनॉरिटी मेजॉरिटी का कंसेप्ट मेरे ख्याल में बेहतर ही नहीं है। जहाँ हम ये कहते थे हैं कि मिनॉरिटी, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम उनको इक्वल राइट्स नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। मुझे ये बताएं कि आप अभी पढ़े लिखे हैं, मतलब बिजनेस कर रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि राइट नहीं मिल रहे, तो जो पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, थोड़े बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, और उनका क्या हाल होगा? उनका तो हमसे भी ज्यादा बुरा हाल मैं होगा। वही तो बात कर रहा हूँ। आप तो भी देखें दुनियादार हैं, मतलब लोगों से मिलते हैं, कारोबार आपका चल रहा है, आपके वर्कर हैं, तो आप ये कह रहे हैं राइट्स नहीं मिल रहे, तो जो लोग हैं जो बेचारे मजदूरी करते हैं उनको मुश्किलात क्या आती हैं, वजह क्या है? मजदूर जो है, मजदूरी है, मतलब एक तकलीफ है उन्हें भी बहुत है, क्योंकि वो गरीब जो है ना, गरीब बंदा ऐसे समझो उनकी मदद भी बहुत करता है। नहीं, लेकिन बिल्कुल वो बात ठीक है। और दूसरी बात जो मैंने आपको सवेरे बताई कि हम सफेद पोश और मिडिल क्लास होते हैं ना, ये ऐसे समझो गरीब से ज्यादा परेशान हम होते हैं। वजह ये क्योंकि बात नहीं कर ये सकते। हाथ, किसी के हाथ नहीं फैला सकते, किसी से मांग नहीं सकते, ठीक है, और हमारी कोई मदद भी नहीं करता, क्योंकि ठीक है, वो उनकी नजर समझते में हैं कि बड़ा बिजनेस है। बड़ा बिजनेस है, वो तो हमारे ठाट शौकत को देखते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि बहुत से अखराजात भी होते हैं। मुझे ये बताएं, हिंदू कम्युनिटी को मुश्किलात क्या, मतलब सामना, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? कारोबार में बात करें, कारोबार का अलहदा से बताना है। इसके अलावा अगर ओवरऑल बात करें, जैसे बहुत सोशल मीडिया पे देखने में आता है, फोर्स मैरिज की कभी बात हो रही होती है, कभी फोर्स कन्वर्जन की बात हो रही होती है, कभी डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही होती है, क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल फोर्स कन्वर्सेशन जो है ना, वो हमारे यहाँ मतलब एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हम इन केस कोई बंदा, मतलब कोई हमारी बच्ची वगैरह कोई उठा के जाता है, तो उसका कोई क्लेम ही नहीं करता, नहीं कोई एफआईआर, नहीं कोई लाइन एंड तो ऑर्डर वो है यहाँ पे। आपका कसूर है, आप क्लेम क्यों नहीं करते, एफआईआर नहीं, क्यों नहीं करते? एक्चुअली आप कह रहे हो ना कि हम क्लेम, हम तो कोशिश करते हैं ना, क्योंकि हम मेनाटी हैं, और किसी के साथ ऐसे समझो गुंडागर्दी नहीं कर सकते। और मिनॉरिटी मेरी नज़र में शायद हो सकते हैं, पब्लिक की नज़र में हो सकते हैं, कानून की नज़र में तो कोई मिनॉरिटी कोई मेजॉरिटी नहीं है ना, नहीं, कानून कानून की। कानून कानून भी ऐसे समझो, बस वो जो बड़े लोग हैं, मजबूत ताकतवर लोग हैं, उन्हीं का है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। ठीक है, आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं? हिंदू। हिंदू हैं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलते हैं। अपनी बात है, देश जिस मुल्क में रह रहे हैं वही चीज़ है, एक ठीक है, बोली है हमारी भी, कोई मसला नहीं है, हिंदू जबरदस्त, मुसलमान भाई भाई हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा, बहुत मुझे मैं इम्प्रेस हुआ इस बात से। मसले जो फ्लड के बाद बाढ़ आई, पानी आया, उसके बाद कारोबार में क्या मसले आ रहे हैं? बस ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी आ रही है, क्या क्या? कारोबार कम हो गए हैं, हाँ हाँ, महंगाई ज़्यादा हो गई है, ठीक है, ये बात है। महंगाई ज़्यादा हो गई है, बहुत से लोगों का नुकसान हुआ, घर गिर गए। अभी मैं आ रहा था, 3-4 दिन से यहाँ पर हूँ, देख रहा हूँ कि आबादी पूरे मोहल्ले के मोहल्ले घिरे हुए हैं। तो कुछ लोगों को फंड मिले, कुछ लोगों को नहीं मिले। हिंदू कम्युनिटी खास तौर पे जिस एरिया में रहती है, मैं तो देख चुका हूँ। आप अपनी ज़ुबानी बताएं कि जो हिंदू कम्युनिटी रह रही है, अगर जो थोड़े गरीब, आप तो फिर चलें एक मिडिल क्लास हैं, बिजनेस कर रहे हैं अपना, लेकिन जो बिल्कुल गरीब हैं, मजदूर लोग हैं, वो तो झोंपड़ियों में आ गए हैं। ये बात सही है आपकी, किसी को मिले, किसी को तो ज़्यादातर नहीं मिले, हुकूमत ने कम साथ दिया है हमारे साथ। ठीक है, और मतलब तो एनजीओस बहुत सी काम करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही सी काम करती हैं, मिनॉरिटीज़ को लेकर बहुत सी काम करती हैं। जी हम पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ के लिए काम कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में जो है वो जो हिंदू कम्युनिटी है उसके लिए काम कर रहे हैं, सिख कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, कोई नहीं आया? नहीं नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया, ये छोटा शहर है, पता नहीं इस वजह से
यहाँ तो छोटे शहर में जबकि ज्यादा जरूरत होती है, वहां पर तो पहुंचना चाहिए जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता। अच्छा, इशू क्या आता है, ये तो बिजनेस की बात की, अब थोड़ा सा कैजुअल सी वो बात सवाल जवाब करते हैं। पाकिस्तान में हिंदू कम है, मुसलमान ज्यादा हैं, सबको पता है, ठीक है। एज ए हिंदू क्या इश्यूज आते हैं आपको मुसलमानों से, मुझसे? ये भाई मेरे साथ में इनको लेके आया हूँ, साथ साथ ये चल रहे हैं, इनसे क्या इशू है, इनके सामने बताएं। नहीं, कोई इशू नहीं है, भाई भाई हैं। नहीं, आप इनकी वजह से नहीं, नहीं, कोई नहीं, ना कोई तो इशू। कोई इशू नहीं है। इनका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि ये भाई से क्या इशू है, मेरा मतलब ओवरऑल कोई ना कोई इशू। किसी भी मुसलमान भाई से कोई मसला नहीं, हम इधर रह रहे हैं। हम मेरी उम्र देखें 38 साल उम्र है। 38 साल से मैं इधर पैदा हुआ हूँ, इधर कोई मेरे को झंझट नहीं आया। आपको हुकूमत की तरफ से राइट पूरे मिल रहे हैं, जो एक प्रॉपर राइट मिलने चाहिए, आपको लगता है कि वो आपको मिल रहे हैं? मिल रहे हैं, मतलब ये आप जैसे बाढ़ की वजह से आए, ये पड़ा फ्लड पड़ा, बरसात हुई, तो वैसे तो कुछ नहीं मिला ना, मतलब ऐसे इन वजह से नहीं मिले, नहीं तो हमें रियलिटी फैसिलिटी बहुत ज्यादा है। फोर्स कन्वर्जन का मतलब पता है आपको? फोर्थ फोर्स कन्वर्जन, जो ज़बरदस्ती मज़हब चेंज करवा दिया जाता है, या इस तरीके से काफ़ी केसेस हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे देखते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो गंबट में कमी हुआ है, नहीं हुआ है, जब ओवरऑल होता है सिंध में, कभी कभी होता है, तो लोग कहते हैं कोई ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये उनको ही मालूम होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, वो आपके भगवान हैं, उनका नाम बताइएगा। शिव शंकर भगवान। शिव शंकर भगवान, और ये साथ हमारे जो कलाम हैं, चार कुल हैं, वो भी आपने लगाए हैं, ये भी आपने लगाए हैं, मतलब सर हमारी मोहब्बत है ना, अच्छा। आप हमारे से मोहब्बत करते हो, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, ये क्या है, इनको तो मानते हैं ना सही। हमारे आप देखें ना, रानीपुर में पीर है सटल सरमस, दरगाह द सादिक शाह बुखारी गंबट में, जैसे आप देखो सुल्तान शाह बादशाह सखर में, या कलंदर शहबाज भिट्ठा में। आप जितनी रिस्पेक्ट उधर करते हैं उतनी रिस्पेक्ट यहाँ भी सेम करते हैं। सेम सेम। कोई इशू अगर आपको इंटरनेशनल मीडिया पे कोई अपनी आवाज, कोई अपनी बात पहुंचानी हो, आप पहुंचा सकते हैं, डरे बगैर, कुछ मतलब फिक्र किए बगैर, कोई इशू। हम पाकिस्तान में खुश हैं ठीक है, और खुश रहेंगे इन भाइयों कोई से। टेंशन नहीं आपको, कोई भी टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है इधर, ठीक है, हम खुश हैं, हम कारोबार कर रहे हैं, ठीक कमी है। पेशी तो बंदे को आती रहती है। अच्छा लगा इनसे बात करके। देखें, इन्होंने तो बोला पाकिस्तान में खुश हैं, लेकिन अगर रियलिटी बेस पे देखा जाए, मतलब जो एक ह्यूमन राइट्स, जो बेसिक राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, अगर देखा जाए तो बहुत से सवालात उठते हैं जिनका शायद इन्हें पता भी नहीं होगा। लेकिन अगर ये खुश हैं तो मैं यही चाहूँगा खुश रहें और मजीद फैसिलिटीज इन्हें मिले पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि अभी अगर ये कह रहे हैं मैं खुश हूँ, तो कल को कहे कि मैं खुश हूँ, फर्क थोड़ा सा आ जाएगा। ऐसा ही है? ऐसा ही है। ठीक है। और आपका नाम क्या है जनाब? मेरा सुरेश कुमार। सुरेश कुमार। जी ठीक सुरेश है, कुमार। आप यहाँ के ऑनर हैं इस शॉप जी के? जी दुकान है मेरी है। ठीक है, तो आप ये बताएं सबसे पहले तो कि फ्लड आया उसके बाद कारोबार कितना मुतासिर हुआ आपका? बहुत मुतासर हुआ है, फ्लड के बाद जो है ना इधर के हालात भी ख़राब हो गए हैं, और कारोबार के हिसाब से जो भी अभी हालात ऐसे हैं, जो भी कस्टमर आ रहा है ना हमारे ऊपर, तो कंज्यूमर के पास जो है अपना बाइंग पावर नहीं है। जाहिर बात है, अपना घर बनाएंगे, अपना खाना लेंगे। अब यहाँ पर दूध मैंने पता किया, जो मिल्क है वो 200 प्लस 200 प्लस रुपए केजी मिल रहा है, किलो मिल रहा है, ऐसे ही लीटर। जी ऐसे ही है, बिल्कुल दूध में हर चीज़ महंगी है ना। अपने हालात ऐसे है कि अपने घर के खर्चे नहीं दूध पूरे कितने हो रहे रुपए हैं। लीटर मिल रहा है? तकरीबन 150 से 200 रुपये लीटर दूध है। 200 रुपए लीटर दूध है, ऐसा ही है, हाँ। ठीक है। मुझे ये बताएं कि बहुत से गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से दावे किए गए, इंटरनेशनल लेवल से बहुत सी कंट्री से, यूएस की बात करें और बहुत सी कंट्री से एड आई, पाकिस्तान में अमदाद आई कि जी जो सिंध का एरिया है, बलूचिस्तान का एरिया है, वहाँ पर जो मुतासिर हुए हैं उन्हें वो पैसे पहुँचाए जाएं। आपकी जो हिंदू कम्युनिटी है ख़ास तौर पे यहाँ पर जो रहते हैं, उन तक पैसे पहुँचे? हमारे जो इधर फ्लड में जितनी तबाही हुई है ना, उस हिसाब से रिटर्न बैक नहीं मिला है। यानी किस किस को पैसे मिले हैं, एक दो बंदे को मिले हैं, ठीक है ना। उनके ज्यादातर जो है ना तावन कम है, मकसद अपने आप मदद इधर करते अपने जा आप रहे तो हैं। जाहिर बात है, इंसान को इंसान का दुख देखा नहीं जाता, वो तो मदद हाँ, करेंगे ही करेंगे। ये लेकिन जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो पूरी हो सकी अब जितनी होनी चाहिए थी? नहीं नहीं, जितनी होनी चाहिए ना 100% उतना नहीं तावन किया गवर्नमेंट ने। अभी रोड पे मैं देख रहा था, ये आपका स्टेशन का कोई एरिया है, वहां पर जो हिंदू कम्युनिटी है बाहर रोड के ऊपर कैंप लगाकर इस सर्दी में वो अपना गुजर बसर कर रही है। तो आप तो बिजनेस कर रहे हैं, चलें थोड़ा बहुत अच्छा हो, कम हो, ज्यादा हो, गुजारा हो जाता है। वो जो हिंदू भाई हैं, जो हिंदू लोग वहां पर रोड पे बैठे हैं, उनके लिए आवाज कौन उठाएगा? आप आवाज उठाते हैं या कौन उठाता है? कोई आपने कम्युनिटी बनाई हुई है?
बस वो ऐसा है ना, फंड अगर वहां से मिल भी रहे हैं ना तो हम हमारी बिरादरी तक मिल नहीं रहे, पहुंच नहीं पा रहे। यही तो और यही पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं पहुंच? हमारे जो बिरादरी के बड़े लोग हैं ना, उन्होंने आवाज उठाई है, उन्होंने बहुत मर्तबा उन्होंने एप्लीकेशन भी बनाई हुई है, जैसे भी हमारे बड़े, लेकिन बस समझ नहीं कुछ नहीं आ रहे। ठीक है, मेरा सिंध आने का मकसद ये था कि जो मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आती थी कि यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी है उनके जो इश्यूज हैं वो आगे लाए जाएं। हिंदू कम्युनिटी को कवरेज नहीं मिलती, मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से, कोई बड़े चैनल की तरफ से कवरेज नहीं मिलती, तो आप उन्हें कवरेज दें। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी आवाज़ जिस तरीके से बढ़ रही है, आप जिस तरीके से मेरे प्रोग्राम्स को शेयर कर रहे हैं, मजबूरन मेन स्ट्रीम मीडिया भी जल्द यहाँ पर आएगा। इनके जो इश्यूज हैं वो यकीनन ख़त्म होंगे, ख़त्म ना भी हुए तो हमारी वजह से कहीं किसी हद तक कम ज़रूर होंगे। वीडियो कैसी लगी, मेरे जो सवालात हैं और इनके जो जवाबात हैं वो कैसे लगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आपने शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।